आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्प यूनियन की तरफ से एक बार फिर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर इनको तंग किया तो वो हर हाल में सरकार का विरोध करेंगे। किस प्रकार की मांग है इनकी, इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। किस वजह से आप विरोध कर रहे हैं? सरकार द्वारा हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की जो मांग है वो काफी समय से लंबित है। हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेने की मांग को लेकर जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार द्वारा एक पोषण ट्रैकर के नाम से एक ऐप लगाया है, जिसके तहत आंगनवाड़ी का सारा जो है रिकॉर्ड उसमें फीड करना है, डेली उसमें काम करना है, जो कि 4-5 घंटे का काम है और 15 रजिस्टरों का भी काम करना है। इसलिए हमारी ये मांग है सरकार से, अगर हमारे से 10 घंटे ड्यूटी लेना चाहती है तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। देखिए, सरकार लगातार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भी कहा जाता है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको नियमित कर्मचारियों के समान वो वेतनमान देने जा रहे हैं, लेकिन देंगे कब, उसी मांग को लेकर लगातार जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो प्रदर्शन करते रहते हैं। खास बात यह है कि इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार लगातार उनसे वायदा करती है, दावा करती है कि वो प्रदर्शन करेंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार तो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और मांगे लगभग पूरी कर दी गई हैं आप लोगों को। हमारी कोई मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ खाली नारों से नहीं बेटी बचेंगी जब तक उनको जो है आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमने गांव में ना भ्रूण हत्या होने देते हैं, ना हम किसी लड़की को परेशान होने देते हैं। हमारी जो पूरी जिम्मेवारी है गांव में, हम पूरा टीकाकरण का, पूरा स्वास्थ्य जांच का पूरा काम कर रहे हैं और सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, तभी जो है सरकार बेटी बचाओ के नारे को सफल कर पाएगी। अगर आपकी मांग फिर भी पूरी नहीं होती है तो हमने जो है हमारी यूनियन ने फैसला लिया है कि हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री है कमलेश ढांडा, उसके निवास के ऊपर हम 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रहे हैं और मेरा नानुंद ब्लॉक की वर्करें 26 जुलाई को कैथल में मंत्री के निवास पे जो है प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करेंगे। देखिए, लगातार जो कर्मचारी हैं आंगनबाड़ी विभाग की, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो अब सरकार के बहकावे में नहीं आएंगी, हर हाल में अपना आंदोलन तेज करेंगी। लेकिन एक मुख्य जो मांग है आप लोगों की कि आप ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। सरकार जब आपको पैसे दे रही है, आपको सुविधाएं दे रही है, तो आप काम से पीछे क्यों हट रहे हैं? हमें सरकार सुविधा क्या दे रही है जी? इतने काम थोप दिए, कुछ तो हमारे विभाग के 12 रजिस्टर, फिर ऊपर तो बच्चों ने योग पढ़ाओ, 3 से 6 साल न्यारे वो प्री स्कूल की शिक्षा दो, यो कोई बात तो को नहीं। फिर ऊपर तक रजिस्टर में भी करो और ऑनलाइन भी करो, दोगुना काम बच गया हमारा। बताओ कैसे करें इतना काम हम? तनख्वाह कदे भी टाइम पे नहीं आती, कदे 3 महीने में आई, कदे 7 महीने में आई, कदे भी नहीं होनी। भाई 7 तारीख निश्चित करी थी, भाई 7 तारीख तक पहले तनख्वाह आ जाए, वो नहीं आई कदे। फिर ऊपर तो 18 रजिस्टर हमारे पहला थे, इब ऑनलाइन और दोहरा काम हो गया, तो हम बच्चों को कैसे संभालेंगे बताओ? सरकार कहती है कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तकनीकी का जमाना है, तो ऑनलाइन तो काम करना ही पड़ेगा। तकनीकी का जमाना है, फिर ऑफलाइन बंद कराओ, ऑफलाइन लग रहे करना है। ये जो सी वर्कर हैं ये बूढ़ी हो रही हैं, 10-10 पढ़े 5-5 पढ़ी हुई हैं, ऑनलाइन कोई करा जाओ इन पे काम है। हाँ ऑनलाइन का जमाना है जी। हमारे सेंटर में कोई पंखिया की सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कुछ और नहीं। कोई वर्कर फोन छोटा ले रही है, कोई बड़ा ले रही है, किसी ने चलाना आवे किसी ने ना चलाना आवे, फिर भी चाहे पड़ोसी का फोन पे करो, कोई मतलब हो यो बताओ दो कर दे नहीं जी। कितना बद गया मैं क्या कहना चाहिए? काम का तो जरूर कराएंगे जी, पहले सरकारी कर्मचारी घोषित करे, उसके बाद में हम सारी काम करने तैयार हैं। अब एक तो तनख्वाहें कम है और ऊपर तो हमारे ये सारे काम करवाने लग रहे हैं। हाँ जी, ये डबल काम करवावे जी, ऑनलाइन भी करवावे, रजिस्टर का भी काम करवावे है। हमें इसका विरोध करा है जी, लेकिन सरकार तो कहती है कि करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो पहले सरकारी घोषित करें हमने, उसके बाद में कर देंगे, हमने कोई एतराज नहीं। सरकार तो सारे करावे काम। सरकार तो कोरोना में भी ड्यूटी आंगनबाड़ी वर्कर की, जब बच्चा माँ का पेट में बच्चा हुआ है नहीं, उनके घर क्या ना पता नहीं होता कि इस ये औरत गर्भवती है, लेकिन हमने पता हो इस बात का वो गर्भवती है। सब उसका वो बच्चा जब तक 6 साल का, जब तक उसकी देखभाल हम करा, हाँ उसका टीके लुआने, उसकी माता का
पोसार देना, जो कुछ करा हम सब कुछ हम करा उसका काम। और लेकिन हमारी तनख्वाह बहुत कम है, वो मान्य देवी हमने 2-2 महीना 3-3 महीना का देवा है, हमारी तनख्वाह कोई टाइम पे नहीं पड़ दी। सरकार तो कहती है कि हमने सबके दिन अच्छे लेके आए हैं। कोई किसी प्रकार के हमने तो अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हर पेट्रोल भी महंगा है, डीजल महंगा है, गैस भी महंगी होगी, अनाज है, तेल है, सारी चीजें, रसोई में जो है 2 टाइम की सब्जी बनाने हमें मुश्किल हो रही है। तो अच्छे दिन किस हिसाब से अच्छे दिन हमें बताएंगे? ना लाइट आई है टाइम पे, अब खेता में जो धान लगाना था, फसल लगानी थी, बिजली की बाट दे रहे, ट्यूबवेल नहीं चाले, और इतना जो है महंगवाड़े में इतने बिल बिजली के इतने भारी आए हैं, हमें परिवार भी चलाना मुश्किल हो रहा है। आंगनवाड़ी सेंटरों में जो बच्चों को खाना देते थे, वो बच्चों का खाना भी उस रेट में पूरा होना मुश्किल हो रहा है। आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया इतना बढ़ गया, हम हमारी जेब से किराया भर रहे हैं, सरकार वो नहीं दे पा रही है। टाइम पे सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं होता, बजट का बहाना सरकार बनाती है। तो अच्छे दिन है, लेकिन आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, सरकार आपसे ऑनलाइन काम करवाएगी ही करवाएगी। सरकार हमारे से ऑनलाइन काम जब करवाए, जब हमें 8 घंटे ड्यूटी देगी, जब ऑनलाइन रजिस्टरों का काम, BLO ड्यूटी, कोरोना ड्यूटी, बच्चों का टीकाकरण है, बच्चों का वेट लेना है, मदर मीटिंग है, हमने जो है घर घर जाना है, किसी की डेथ हो रही है पता करना है क्यों डेथ हुई है, हॉस्पिटल में हमें जो है ना स्वास्थ्य शिक्षाएं के लिए, टीकाकरण के लिए जाना है, तो हमारी ड्यूटी 24 घंटे है। तो सरकार ने ये ऑनलाइन काम के लिए जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, इसके लिए तो एक्स्ट्रा काम समय जो निर्धारित करना चाहिए था सरकार को कि 4 घंटे का ये काम है, तो 4 घंटे ड्यूटी भी तो बढ़ाई जाए। 4 घंटे ड्यूटी। कितने सालों से सरकार आपके साथ तो वायदे कर रही है, निभा नहीं रही? सरकार हमारे साथ वायदे तो 30 साल हो गए सरकारों को करते हुए, सरकार आई है गई है, लेकिन आंगनवाड़ी की जो स्कीम, आंगनवाड़ी की जो वर्कर है वो तो वही की वही है, और हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने खुद वादा करा था कि वर्कर के 1500 रुपए और हेल्पर के 750 रुपए बढ़ेंगे। उन बातों ने 4 साल हो गए, आज लग कोई मतलब नहीं। जब प्रधानमंत्री खुद ऑनलाइन आके इतनी बड़ी बात कहे कि भी मुकर सकें, तो इस सरकार का क्या हो सकता है? इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोली जी, हमारे मामले में तो बिल्कुल झूठ बोली। बिल्कुल ऑनलाइन आके सारे देश में लाइव प्रसारण था कि वर्कर के 1500 रुपए और हेल्पर के 750 रुपए बढ़े हैं। 4 साल हो गए, उस बात का न्यून बेरा कहाँ है? वो दिवाली पर तोहफा दिया था। क्या कमी रही, कहाँ कमी रही? हमने के बेरा जी किस चीज में कमी रही? खुद प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री लाइव आके इतनी बड़ी बात कह के मुकरजे नहीं, तो फिर इस सरकार का क्या हो सकता है? अब आप देख सकते हो जी। लगातार महिलाएं आरोप लगा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री ने दिवाली के ऊपर 4 साल पहले तोहफा दिया था और ये कहा था कि मैं आंगनबाड़ी वर्कर की पे आज से बढ़ाता हूं, और बढ़ी हुई पे को कागजों में, दावों में, वायदों में 4 साल पूरे हो गए हैं। अब जो अंधभक्त हैं वो ये सोचेंगे कि शायद बेवजह ये आरोप लगा रही है। आपको आप कहीं सरकार के एंटी तो नहीं इस वजह से इस तरह के आरोप लगा? वो नहीं जी, बिल्कुल लाइव प्रसारण था जी, हजारों लाखों सारे भारत ने देखा था जी। हमने नहीं देखा, सारे भारत ने, सबने देखा था। फिर भी टीवी पे पूरा प्रसारण आया था इस बात का, और प्रधानमंत्री ने वायदा करा था बहनों और बहनों करके ने, और वो बात खत्म करी। बिल्कुल झूठ बोली जी, हमारे मामले में बिल्कुल झूठ बोली जी। लेकिन झूठ तो बोलते नहीं प्रधानमंत्री। कौन नहीं बोल देंगे जी, हमारे मामले में बोली जी। बोल रहे जी, झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं जी प्रधानमंत्री। बिल्कुल झूठा प्रधानमंत्री है जी, बिल्कुल झूठा प्रधानमंत्री जी। कैसे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई थी जी, हेल्परां की, वर्करां की, और वायदा करा 4 साल हो गए जी, आज लग नहीं दी है जी। जे नहीं देनी थी जब फिर वायदा क्यों करे, क्यों झूठ बोले जी? इसलिए जो देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा है। सच है जी, यह बात झूठा है जी। अपना प्रधानमंत्री वादा किया था जी, निभाया को नहीं, तनख्वाह बढ़ाने का बढ़ाया को नहीं जी। 2018 में क्या सच है ये सच है जी, 1500 750 रुपए जो बढ़ाई थी, लेकिन वो हरियाणा सरकार ने मर्ज कर दिए। हरियाणा सरकार ने वो हमारे को नहीं दिए। दूसरे राज्यों में वो मतलब भारत सरकार हमें, हरियाणा में तो 3000 मिले भारत सरकार का मानदेय, और दूसरे राज्य में 4500 मिल रहा है। तो हरियाणा की वर्करों का 1500 रुपये वर्कर के, 750 रुपये हेल्पर के हरियाणा सरकार ने वो लागू नहीं करे। पता नहीं तो दिल्ली से बजट नहीं लेके आए हरियाणा का मुख्यमंत्री, पता नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वो बजट लेके अपनी जेब में रख लिया। अब आपके अनुसार प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठ? अब हमारे को पैसा मिला ही नहीं घोषणा के बाद, हमें क्या पता। इस बात के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि भारत सरकार ने हमें नहीं दिया,
यह हरियाणा सरकार हमें नहीं दे रही है, लेकिन हमारे 1500 और 750 रुपए 4 साल से घोषणा होने के बाद हमें नहीं मिले। ये लगातार जो विरोध है वो आंगनबाड़ी वर्करों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से वायदे किए गए, बार बार तनख्वाह बढ़ोतरी की बात की गई, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। इनसे सिर्फ झूठे वायदे किए गए और अब इनका ये साफ तौर से कहना कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये हर हाल में आने वाले समय में विरोध करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इनकी मांग पूरी करती है या नहीं। बहरहाल एक बात तो तय है, इनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया किसी भी हाल में ये ऑनलाइन काम नहीं करेंगे और आने वाले समय में अगर इनकी तनख्वाह इनको नियमित नहीं किया गया तो ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।